बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धाम निरंकार जी। आओ साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन प्राप्त होता है, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग प्राप्त होता है, फिर जाकर यह मन तो साध संगत जी गदगद हो उठता है, यह अंतर मन आनंद से साध संगत जी भरपूर हो जाता है। और साध संगत जी हम सभी मिलकर विचार करें, अपने सतगुरु का जो भी आदेश, जो भी साध संगत जी उपदेश आए उनका गुणगान करते हुए अपने जीवन में एक एक साध संगत जी वचन को उतार कर इस जीवन को आनंदमय कर ले। क्योंकि साध संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन से, दिव्य वचन से हमारे जीवन में प्रकाश आ जाती है, हमारे जीवन में साध संगत जी एक नई ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। तो और साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को साध संगत जी समझाया है कि हम भक्ति किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हमारी भक्ति सफल साकार होती है। और साध संगत जी हम विचार करें, संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। साध संगत जी भक्ति के पथ पर कोई भी जो चलता है, संत महापुरुष गुरसिख सच्चे गुरसिख जो चलते हैं, उसके मन में किसी भी तरह की लालसाएँ उत्पन्न नहीं होती है, किसी भी तरह की साध संगत जी उसके अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं होता, लालच उत्पन्न नहीं होता। साध संगत जी वे निस्वार्थ भाव से भक्ति पथ पर चलते जाते रहते हैं। संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि भक्ति पथ पर चलना मतलब अपने आप को समर्पित कर देना होता है। साध संगत जी मन में किसी भी तरह की कामनाएं, इच्छाएं लेकर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कोई भी जात पात का मतभेद नहीं, कोई भी साध संगत जी द्वेष भावनाएं उसके मन में उत्पन्न नहीं होती, कोई भी कामनाएं नहीं होती। उस जब साध संगत जी आज संसार के हम रीत देखते हैं, इंसान के मन में बहुत सारी, हम सभी देख रहे हैं साध संगत जी कि इंसान के मन में बहुत सारी कामनाएं चलती, इच्छाएं चलती हैं। भगवान को कहते हैं प्रभु हमारी ये कामनाएं पूरी हो जाएगी ना तो हम ये करेंगे, आपके साथ ये करेंगे, आपको इतना का चढ़ावा करेंगे। कहते हैं साध संगत जी, कहने का भाव साध संगत जी है कि लोग मन में कामनाएं लेकर चलते हैं, लेकिन वो कामना जब पूरी नहीं होती है, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या कहते हैं, भगवान को ही कोसने लग जाते हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं कि प्रभु आपने मेरे साथियों गलत कर दिया, अन्याय कर दिया। कहने का भाव साध संगत जी के जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे गुरसिख होते हैं, उसके जीवन में भला बुरा कुछ भी क्यों ना हो, उस साध संगत जी कभी भी परमात्मा को ये नहीं कहते कि प्रभु आप मेरे जीवन में दोष क्यों दे दिए, मेरे जीवन में दुख तकलीफ़ क्यों दे दिए, क्यों। यह साध संगत जी कोई क्वेश्चन मार्क उसके मन में होता ही नहीं। वो सदा साध संगत जी उसकी रजा में, परमात्मा की रजा में इस जीवन को जीते। सच्चे गुरसिख हर पल हर संभव साध संगत जी उसका यही एहसास रहता है कि प्रभु हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है। दास एक छोटी सी विचार, एक छोटी सी स्टोरी दास आप जी के चरणों में रखना चाहेगा हुजूर। साध संगत जी एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। संत बहुत ही साध संगत जी ज्ञानी थे और आस पड़ोस के जितने भी लोग थे साध संगत जी उसको जो है बेशक सभी को कहते फिरते थे कि सत्संग से जुड़ जाओ, संत महात्माओं का संग कर लो, जीवन का जो है पार उतारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग साध संगत जी उसको देखकर चिढ़ भी जाते थे, चिढ़ा भी उसको देते थे कि ये क्या कह रहे हैं, जीवन का पार उतारा कर रहे हैं। मतलब होता है ना साध संगत जी, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझते भी थे साध संगत जी। जो समझते थे साध संगत जी, महात्मा जी नित्य संगत करते थे, सत्संग का आयोजन रखते थे, उस संगत में लोग पहुंचते थे, गांव के लोग सभी शरीक होते थे। एक दिन की बात है साध संगत जी, कुछ शरारती लोग जो ना वो महात्मा जी को बराबर टॉर्चर करते थे, उल्टी सीधी बातें कह देते थे। कहीं जा रहे साध संगत जी, महात्मा जी को उल्टी सीधी बातें कह दिए, ध्यान में बैठे हुए महात्मा जी को उल्टी सीधी बातें करते, मतलब आकर जो ना उसको डिस्टर्ब करने में लगे रहते थे। महात्मा जी साध संगत जी उसको उसके बदले में कुछ नहीं बोलते थे, वो चाहे कुछ भी बोल दे। एक दिन महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, चारों साइड से आकर साध संगत जी वे लोग जो है ना आप से कुछ बोलने लगे। महात्मा जी कोई जवाब नहीं, ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई जवाब उसको नहीं दिया। तो साध संगत जी जो गुरसिख थे
अगल बगल में खड़े हो। महात्मा जी से बोले, हुजूर देखिए ये कुछ शरारती लोग हैं और जो है ये आपके साथ इस तरह की अभद्र जो है आप बिहेव करता है, तो आप उसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो साध संगत जी महात्मा जी उन्हें समझाए कि वो जो हमें गलत बोलता है, वो जो हमें गलत कहता है, तो हम लेते ही नहीं। हम लेंगे तो ना, हम लेते नहीं, हम सुनते नहीं, वो तो उसी के पास रह जाता। वो भी साध संगत जी साइड में कोने में सुन रहा था कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। महात्मा जी बोलने लगे कि उसका जो गलत भाव है, वो हम पे जो बोलता है, हमको जो कुछ कहता है, हमें जो टॉर्चर करता है, हमारे ध्यान में जो भटकन लाता, हम सुनेंगे तो ना, हम तो कुछ उसका लेते नहीं। गलत विचार हम लेते नहीं। गलत विचार तो उसी के पास रह जाता और उसका फल तो उसी को मिलेगा, वो कर्म का फल तो उसी को मिलेगा। सत्संग जी जैसे यह बात शरारती व्यक्ति सुना, तो उसके मन में सत्संग जी ख्याल आया कि महात्मा जी को हम गलत बोलते हैं तो महात्मा जी लेते ही नहीं है, वो तो हमारे पास ही रह जाते हैं और इसका फल तो हमें ही प्राप्त करना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी शरारतें नहीं करेंगे। सत्संग जी महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर गए कि हुजूर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, आप कृपा करो, क्षमा करो। इतना दिन से जो आपको हम परेशान कर रखे थे, इतना दिन से जो आपको हम डिस्टर्ब करते थे, उल्टी सीधी बातें कह देते थे, आप जी कृपा करो, हमें बख्श दो, क्षमा कर दो। सत्संग जी संत तो दयालु होते हैं, संत तो दयालु होते हैं, नवनीत हृदय के होते हैं। बोले कोई बात नहीं, माफ़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सत्संग जी कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जो सच्चे गुरसिक होते हैं उसके मन में किसी भी तरह की कोई द्वेष भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। चाहे सत्संग जी कहीं किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो आनंदित रहता है। सत्संग जी आनंदित है तो उसका मन आनंदित होता है। आनंद वह अवस्था होता है सत्संग जी जो अंग संग जो है रोमांचित रहता है, या मन बेपरवाह रहता है। सत्संग जी किसी भी तरह की कोई सत्संग जी मन में किसी भी तरह का कोई जो है ओल जोल बातें, अल्टरनेट बातें नहीं सुनती है। कहने का भाव सत्संग जी यहाँ है कि हमें अपने आप को भी इस तरह से बनानी है। जो सच्चे सदगुरु का आदेश है, जो संत महात्माओं का आदेश है, उनको पालन करनी है सत्संग जी, उसको अपने जीवन में उतारनी है। फिर जाकर सत्संग जी यह मन गदगद हो जाता है, यह मन आनंद से भर जाता है। तब यह मन कहता है कि आनंद भया मेरी माँ सतगुरु में पाया। सत्संग जी सच्चे सदगुरु को पाकर यह मन आनंद रस से भर सकता है, अपने आप को अंतर्मन यह आनंद भक्ति रस से भर सकता है। तो सत्संग जी विचार करें, संत महात्माओं का संग करें और संत महात्माओं के संग से ही सत्संग जी हमें अपने आप को सरल सहज रूप में सत्संग जी इस परमात्मा का गुणगान कर पाएंगे, संत महात्माओं का सत्संग जी संग कर पाएंगे। और सत्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास बच्चा है, दास को क्षमा कर देना, बख्श देना, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। और सत्संग जी कृपा करो, इस तरह की सद्बुद्धि दी है आप जी ने इस प्रकार का जो संग दिया है, आप जी ने अपने चरणों में जगह दिया है, तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संतों की टोली में बैठाए रखना, ऐसी सद्बुद्धि देना, सदा सेवा सत्संग करते रहे, संत महात्माओं का संग मिलता रहे और आप जी जैसे महान दिव्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, सच्चे सद्गुरु का शरण मिले, इस परमात्मा का सदा दीदार या मन करते रहे, मन डुलाई मान न हो, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। हुजूर दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में, दास भूल बस के लिए फिर से क्षमा चाहेगा। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना। और सत्संग जी प्यार से कहे, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।